नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 33 जिले 33 खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बूंदी से। आपको बता दें कि मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर नवजात बेटे को जिला अस्पताल के मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई में लावारिस हाल में छोड़ा मां चली गई और घटना को 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन मामले की गंभीरता को नहीं ले रहा है। अभी तक परिजनों का कोई अता पता नहीं है। हालात ये है कि नवजात की जान बचाने में जिला अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ लगे हुए हैं। अस्पताल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 15 जून की रात को 108 एम्बुलेंस में नैनवा तहसील के नगर मालपुरा से प्रसूता 11सी बाई को लेकर जिला अस्पताल आ रहे थे, तभी रास्ते में एम्बुलेंस में ही प्रसव हो गया। ऐसे में मातृ और शिशु चिकित्सालय की शिशु गहन चिकित्सा इकाई में नवजात बालक को भर्ती करवाया गया है। वहीं मां को बाहर पलंग पर भर्ती किया गया, लेकिन देर रात को ही मां बच्चे को छोड़कर भाग गई। पर्चे में लिखे मोबाइल नंबर पर परिजनों को अस्पताल प्रशासन और अस्पताल चौकी से मिली पुलिस ने फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। ऐसे में घटना को 6 दिन बीत जाने के बाद भी परिजनों का कुछ अता पता नहीं है। नवजात बालक प्री मैच्योर और बहुत कमजोर बताया जा रहा है। ऐसे में अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ उसका उपचार कर रहे। पुलिस पर्चे में लिखे पते पर तलाश रही। वहीं मोबाइल नंबर पर कभी तो पुलिस की बात होती है, वो बोलते हैं हम आ रहे हैं, इसके बाद फोन बंद हो जाता है। पुलिस मोबाइल लोकेशन से भी परिजनों का पता नहीं लगा पा रही है। हर बार लोकेशन बदल दी जाती है। ऐसे में पुलिस पता लगाने में असफल अब तक साबित हुई है। उदयपुर के कुछ युवाओं को धारदार हथियारों को लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर इनका वायरल हो गया है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 11 युवकों को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल इन युवकों ने सोशल मीडिया पर बंदूक और तलवार सहित अन्य धारदार हथियारों का प्रदर्शन करते हुए एक वीडियो बनाया, फिर उसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया। वीडियो इस तेजी से वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आ गई और पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआत में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, जिनसे पूछताछ के बाद अन्य 9 आरोपियों को भी पुलिस ने डिटेन किया है। पुलिस ने इन आरोपियों की निशानदेही पर तलवार, छुरी, एयरगन सहित अन्य हथियार भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस इन गिरफ्तार युवकों से पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी तक इनका पुराना कोई क्राइम रिकॉर्ड पुलिस को नहीं मिला और माना जा रहा है कि युवा जोश में इन युवकों ने इस तरीके से सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए अपनी वीडियो अपलोड की। इनके पास में कल एक वीडियो प्राप्त हुआ था सोशल मीडिया के द्वारा, और जिसके अंदर कुछ युवा वर्ग के जो लड़के थे वो हथियार का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए थे, जो कि 2 वीडियो थे। इसके अंतर्गत गोवर्धन विलास थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और इन युवकों की तलाश के दौरान इन्हीं के साथीगण जो 2 थे उनको लाके कल 4/25 के अंदर धारदार हथियार रखने के अंतर्गत उनके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त उदयपुर से आ रही है। कांगनी के आटे से बना सहगार खाने के बाद लोगों की बिगड़ी तबीयत है। करीब 100 से 120 लोग हुए हैं फूड पॉइजनिंग के शिकार। बीमार लोगों को एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। ज्यादातर लोग शहर के जगदीश चौक इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार जांच पड़ताल कर रही। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं ये सभी 100 से 120 की संख्या बताई जा रही है जो लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। बीमार लोगों को फिलहाल एमबी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। ज्यादातर लोग शहर के जगदीश चौक के इलाके के बताए जा रहे हैं। पुलिस स्वास्थ्य विभाग की टीमें इस वक्त इन सभी की जांच पड़ताल करने में जुटी हैं। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर अस्पताल में इन सभी को एडमिट करवाया गया और उसके बाद जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से ये सभी बीमार पड़ गए हैं खाने में। और बताया जा रहा है कि 100 से 120 के आसपास की ये संख्या है। कांगनी का आटा जिससे बना हुआ था खाना और उसके बाद उसी को इन लोगों ने ग्रहण किया था। उसके बाद एक एक करके सबकी तबीयत खराब होती चली गई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और 100 से 120 की संख्या बताई जा रही है। जिन सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया उनका इलाज जारी है। डॉक्टर्स की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम और अविनाश इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गया। अविनाश, पूरी जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, देखिए आज निर्जला एकादशी का पर्व है और आज के दिन जो लोग हैं वो निर्जल रखे और व्रत रखते हैं और शाम को तारा दिखने के बाद सगार करते हैं। करीब 7 से 8 बजे के बीच में कुछ जो शहर का अंदरूनी इलाका है, जगदीश चौक, घंटाघर, बड़ा बाजार, जड़ियों की होल, वहाँ पे 8-10 लोगों की तबीयत बिगड़ी थी सगार करने के बाद में और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन धीरे धीरे लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती गई। संभावना ये जताई जा रही है कि जो कांगनी का आटा है उससे कोई खराबी होगी और एक ही जगह से या एक ही ब्रांड का आटा सप्लाई हुआ होगा उस एरिया में और उसी के कारण ये तबीयत बिगड़ी है। हॉस्पिटल के अंदर अतिरिक्त डॉक्टर, चिकित्सक, नर्सिंग की टीम को तैनात कर दिया गया है
जो लोग आ रहे हैं उनको इलाज किया जा रहा है और ज्यादातर को जी घबराना, उल्टी और दस्त की शिकायत हो रही है। इसमें डॉक्टर्स ने ये संभावना जताई है कि ये फूड पॉइजनिंग के तमाम मामले हो सकते हैं और जो लोग बीमार पहुंच रहे हैं उनमें ज्यादातर लोग जो है वो 50+ की उम्र के लोग हैं। तो ऐसे में क्योंकि पूरे दिन निर्जल रह के उन्होंने व्रत किया और शाम को सैगार किया और उसमें फूड पॉइजनिंग हुई है, तो पूरे जी बिल्कुल सही आपने कहा। सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जांच पड़ताल की जा रही है। 100 से 120 की संख्या बताई जा रही है। शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए। खबर प्रतापगढ़ के अरनोदा थाना क्षेत्र के आठीनेरा गांव से है, जहां पर एक महिला को डायन बताकर गांव के ही युवकों ने मारपीट की है। मारपीट में घायल महिला उपचार के बाद अरनोद थाने में अपनी बेटी के साथ पहुंची और पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल आठीनेरा गांव की एक विवाहिता अपनी बेटी के साथ थाने पर पहुंची थी। घायल अवस्था में पहुंची पीड़िता ने गांव के ही एक युवक आसाराम मीणा पर डायन बताकर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्रकरण दर्ज करवाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसके साथ घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिसमें वो जख्मी हो गई। मारपीट के दौरान आसाराम चिल्लाता रहा और उसकी पत्नी कई दिनों से बीमार चल रही है। तूने डाकन बनकर उस पर टोने टोटके किए। मेरे माँ को गीता भाई को मार पीट किया है, डाकन और ऐसे बोल के मार पीट गया। घर पे आके और अरनोद थाना में आए और शराब पीने के आए। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के गांव कासिमपुर में तालाब में नहाने गए 3 दोस्तों में से एक की डूबकर दर्दनाक मौत हो गई है। 2 युवकों को पशु चरा रहे लोगों ने छलांग लगाकर बचा ली। घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मृतक युवक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम करवाए युवक का अंतिम संस्कार करा दिया। बताया जा रहा है कि कासिमपुर गांव निवासी 16 वर्षीय संदीप पुत्र नानक राम लोधी, 15 वर्षीय रोहित पुत्र संतोष लोधी और 14 वर्षीय अनिल पुत्र जसवंत लोधी गांव के बाहर तालाब में नहाने गए थे। तालाब में तीनों दोस्तों ने एक साथ छलांग लगा दी, लेकिन गहरे पानी में तीनों डूबने लगे। पानी में डूबते हुए लड़कों ने स्थानीय लोगों को बचाने के लिए आवाज लगाई। तालाब के पास में पशुओं को चरा रहे लोग मौके पर पहुंच गए। स्थानीय ग्रामीणों ने तालाब में छलांग लगाकर तीनों लड़कों को बाहर निकाला। ग्रामीणों ने लड़कों को उल्टा करके मुंह से पानी निकालने का प्रयास किया। 2 लड़कों की ग्रामीणों ने जान बचा ली, लेकिन 16 वर्षीय संदीप लोधी की मौत हो गई। इधर भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर मांडलगढ़ में एसीबी का आज दूसरी कार्रवाई जारी है। श्यामगढ़ पंचायत के विद्युत लाइनमैन ट्रैप लाइनमैन को 1400 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। खंगारजी का खेड़ा फीडर पर हुई कार्रवाई। मीटर बदलने की एवज में ली थी रिश्वत की राशि और 500 रुपए सत्यापन के दौरान दिए थे। लाइनमैन गोपाल मीणा ने एसीबी की ये कार्रवाई जारी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बताया जा रहा है कि भीलवाड़ा में एसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और श्यामगढ़ पंचायत विद्युत लाइनमैन को ट्रैप किया गया है। 1400 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया लाइनमैन को। खंगारजी का खेड़ा फीडर पर कार्रवाई और 1400 रुपए की रिश्वत इसने ली थी। और अब बात जोधपुर से आई तस्वीरों से करेंगे, जहां पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जोधपुर शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चोर आए दिन बेखौफ होकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। ताज़ा मामला जोधपुर के रातानाड़ा इलाके के हाई कोर्ट कॉलोनी सामने आया है, जहां पर बीती रात को चोरों ने घर के आगे रखे बाइक को पार कर दिया। चोरी की पूरी घटना वारदात वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस में रिपोर्ट दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पीड़ित का आरोप है कि उसकी बाइक घर के बाहर खड़ी थी, लेकिन आज सुबह अज्ञात चोर बाइक चोरी कर ले गए। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें से 2 युवक बाइक ले जाते हुए दिखाई दिए। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। और बड़ी खबर बाड़मेर से है, जहां पर समदड़ी के रेलवे स्टेशन पर बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा, जहां पर दबंगों ने अपने मालिकाना हक जताते हुए जमीन पर कब्जा करने की नीयत से 4 से 5 लोगों के साथ पहुंचे और विरोध करने आई बुजुर्ग महिला से मारपीट कर दी। दरअसल समदड़ी कस्बे के रेलवे स्टेशन पर एक कॉलोनी में कुछ लोग मालिकाना हक जताते हुए भूखंड पर निर्माण करने पहुंचे। इसकी भनक उसी जमीन के पास रहने वाले परिवार को लगी, तो वो भी अपना हक बताते हुए मौके पर पहुंच गए और वहां पर निर्माण कार्य का विरोध करने लगे, जिस पर दबंगों एवं परिवार के बीच खींचतान शुरू हो गई। इसी बीच कब्जा करने आए लोगों में से एक व्यक्ति ने बुजुर्ग महिला को धक्का देते हुए जमीन पर गिरा दिया और मारपीट करने लगा, जिसके कारण बुजुर्ग महिला को चोटें आई हैं। बढ़ते हुए विवाद को देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों से बात करके मामला शांत करवाने का प्रयास किया गया। हालांकि पुलिस ने दबंगों पर कार्रवाई करने के बजाय बुजुर्ग महिला और उसके बेटी को ही शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है।
खबर जो धौलपुर से है, जहां पर जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार के मकान में करीब 5 फीट लंबा कोबरा सांप निकल आया। 5 फीट लंबे सांप के निकलने से घर में रहने वाले लोगों में घबराहट पैदा हो गई। सांप फुफकार मारते हुए घर से बाहर निकल गया। इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम ने जब सांप को पकड़ने का प्रयास किया तो सांप वहां से तेज गति से इधर उधर भागने लगा, जिससे करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया। तो एक बड़ी खबर धौलपुर से, जहां पर पुलिस और बजरी माफियाओं के बीच में मुठभेड़ हो गई। एसपी केसर सिंह शेखावत के निर्देश पर बजरी माफियाओं की रोकथाम के लिए सागरपाड़ा चेक पोस्ट समेत जिले के विभिन्न पुलिस थानों में नाकाबंदी करवाई गई। नाकाबंदी के दौरान पुलिस के जवान चंबल नदी की तरफ बजरी माफियाओं के लोकेशन लेने चले गए, जहां पर 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के काफिले ने पुलिस टीम को देख फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी बजरी माफियाओं पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस और बजरी माफियाओं की मुठभेड़ के दौरान एक RAC के जवान ने बजरी माफिया से लोडेड तमंचा छीन लिया। पुलिस की बड़ी प्रभावी कार्रवाई को देखकर बजरी माफिया चंबल के बीहड़ों में फरार हो गए। मौके पर पुलिस ने एक बजरी माफिया को हिरासत में लेकर एक देसी तमंचा के साथ 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। उसके साथ ही पुलिस ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद किया है। प्रदेश की तरफ से 4 ट्रैक्टर आए, जिसमें 5-6 लोग सवार थे। इनको रोकने की कोशिश हुई तो इन्होंने पुलिस जाब्ते पर फायर किया। पुलिस जाब्ते द्वारा भी जवाबी फायरिंग करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक व्यक्ति को दबोचा है। अभी FIR दर्ज हो रही है। FIR दर्ज होने के बाद में जो FIR के तथ्य हैं उसके ऊपर पुरस्कार प्रस्ताव तैयार करके उच्च स्तर पर भेजा जाएगा। फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी योग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। ओम बिरला ने खुद अपने आवास पर योग भी किया और बिरला ने कहा कि योग के माध्यम से सबकी कुशलता, स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करते हैं। भारत की प्राचीन समृद्ध संस्कृति और सभ्यता की देन योग है। योग महज शारीरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक साधना है। योग आत्मा को परमात्मा और मनुष्य को प्रकृति के साथ जोड़ता है। योग संतुलित वातावरण और शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण का मार्ग दिखाता है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए सभी को दिनचर्या में हिस्सा बनाना चाहिए। उदयपुर में सरेआम हथियारों की नुमाइश का वीडियो जमकर वायरल हो रहा। वीडियो में बदमाश तमंचा और धारदार हथियार लहराते दिखाई दे रहे हैं और ऑपरेशन क्लीन सिटी अभियान को चलाने वाले पुलिस इस वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई है और बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देख सकते हैं आप, बाकायदा डांस चल रहा है, गाना चल रहा है और गाने के साथ साथ तमंचे लहराए जा रहे हैं। हालांकि जैसे ये तस्वीर सामने आई है, सोशल मीडिया पर आई, उसके बाद पुलिस हरकत में आई है और पुलिस ने इनमें से कईयों को फिलहाल गिरफ्तार भी कर लिया है। इधर राजस्थान प्रवास पर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने राजस्थान सरकार पर जमकर निशाना साधा। अरुण सिंह ने एक तरफ जहां मोदी सरकार की ओर से युवाओं के लिए फ्री वैक्सीनेशन की सौगात देने की तारीफ की, तो वहीं राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही, वो सिर्फ फोन टैपिंग करने में व्यस्त है। ऐसे में बीजेपी के साथ मिलकर जनता मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा मुफ्त में वैक्सीनेशन किया जा रहा है, टीकाकरण किया जा रहा है और वह 18 साल से ऊपर के उम्र के लोगों का। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को, सभी देशवासी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। अगर देखना है तो कांग्रेस में देखो, इसमें कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत की जासूसी कराना, फोन टैपिंग कराना, षड्यंत्र करना, यह अशोक गहलोत की सरकार इस काम में लगी है। भयंकर घमासान कांग्रेस में है, जनता त्रस्त है, परेशान है और बदलाव चाहती है। जबरदस्त आक्रोश गहलोत सरकार के खिलाफ। प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने बताया कि वसुंधरा ही बीजेपी और बीजेपी ही वसुंधरा बयान पर अरुण सिंह ने दी प्रतिक्रिया। वसुंधरा राजे का स्टेटस पूछने पर बोले अरुण सिंह, वसुंधरा राजे हैं हमारी नेता, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वसुंधरा राजे। है
कि नहीं है? मीडिया मैं प्रेस करूंगा उसे सब बताऊंगा। ठीक है, ये भी प्रेस है आपकी, बाकायदा इन्वेस्टिगेशन है। भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी कांग्रेस में है। तो गुटबाजी तो दिख ही रही है, गुटबाजी दिख ही रही है। वो आपका नजरिया हो सकता है। नहीं, वसुंधरा जी संगठन है कि नहीं है? क्या स्टेटस है वसुंधरा जी का संगठन? वो हमारे नेता भाई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। चलिए, राज्य सरकार ने जोधपुर शहर के साथ साथ 5 अन्य कस्बों और 2000 से अधिक गांवों के लिए पेयजल व्यवस्था सहित क्षेत्र की औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए प्रस्तावित राजीव गांधी लिफ्ट नहर फेज 3 परियोजना को राज्य निधि से संचालित करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में 1454 करोड़ रुपए लागत की इस परियोजना के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार राजीव गांधी लिफ्ट नहर के तीसरे फेज की परियोजना जोधपुर शहर के 2051 गाँव की आबादी और 5 अन्य कस्बों और 2104 गाँव सहित कुल 76.47 लाख जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। साथ ही इससे इस क्षेत्र में प्रभावित दिल्ली, मुंबई, औद्योगिक गलियारा, रोहट, जिला पाली और रीको जोधपुर में पानी की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर फेज 3 परियोजना के तहत इंदिरा गांधी मुख्य नहर से वर्तमान खुली नहर के समानांतर 205 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन पर 4 पंपिंग स्टेशन की मदद से पानी जोधपुर तक लाया जाएगा। और एक बड़ी खबर इस वक्त भरतपुर से आ रही है, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नदबई विधायक जोगिंदर रवाना ने बड़ा बयान दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बोले जोगिंदर रवाना, अभी कोरोना की तीसरी लहर से बचना और लड़ना है जरूरी। कोरोना से जीवन बचेगा तो सरकार भी चलती रहेगी। मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ा ज्यादा कोरोना से लड़ना जरूरी है। मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है, वो जब चाहेंगे तब करेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री सरकार सभी विधायक कोरोना को रोकने की दिशा में काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तेजी के साथ में ये सारी की सारी चीज़ें कोरोना की रोकथाम को लेकर पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो इंतजाम किए गए हैं, विधायक साथी, सामाजिक संस्थाएं, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चिकित्सक, समाज सेवी संस्थाएं, सारे लोग लगे हुए हैं। अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, जब वो चाहेंगे, जब वो मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे, जब उनको ठीक लगेगा, जब करेंगे। अभी मैं समझता हूँ कि मैंने जितना समझा है कि अभी हमें कोरोना से लड़ने की आवश्यकता है, मंत्रिमंडल विस्तार की आवश्यकता नहीं है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रोडवेज के निजीकरण की खबरों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों की 6 यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ सचिवालय में संयुक्त बैठक की। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि रोडवेज का निजीकरण किसी भी सूरत में नहीं होगा। हमारी सरकार रोडवेज की बेहतरी के लिए काम कर रही है, इसमें किसी कर्मचारी को डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना के चलते अभी रिटायरमेंट हुए कर्मचारियों को रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिल पाए हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री जल्द फैसला करेंगे और उन्हें लाभ दिए जाएंगे। इधर यूनियन के पदाधिकारियों ने रिटायरमेंट बेनिफिट वेतन समय पर दिलवाने के लिए चर्चा की है। अभी बीच में कई जगह ये बात चली मेरे नाम से कि साहब रोडवेज की बसों से निजी बसें चलेगी। बिल्कुल नहीं चलेगी। रोडवेज का निजीकरण करने का हमारा कोई प्लान नहीं है। रोडवेज हमारी लाइफलाइन है। हम रोडवेज के निजीकरण के सख्त खिलाफ। ये बात यदि कहीं भी छपी तो गलत छपी, मैं तो खुद बोलता हूँ। रोडवेज की बस स्टैंड के अंदर से ना तो कोई लोक परिवहन चलेगी, ना ही प्राइवेट बस चले। हम रोडवेज के अंदर से नहीं चलाएंगे। कोई पहले से रोडवेज का कोई सिस्टम चल रहा है और वो अनुबंधित बसें चल रही, वो अलग बात है। जो प्राइवेट बसों के जो बस स्टैंड रोडवेज के बस स्टैंडों के आसपास बना रखे, दरवाजों के पास से बसें भरती हैं, रोडवेज को नुकसान हो रहा है। उन प्राइवेट बसों को बिल्कुल उनके बस स्टैंड दूर किए जाएं, वो गैर कानूनी है। और इसके साथ जो अभी पिछले दिनों मीडिया के थ्रू मंत्री जी के मुंह से ये आया कि साहब रोडवेज के बस स्टैंडों से प्राइवेट बसें चलाएंगे, उसका भी हमने विरोध किया है। और बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से आ रही है। जयपुर में लगे हैं सचिन पायलट के होर्डिंग्स। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गांधीनगर में वेद प्रकाश सोलंकी की आवाज पर लगे होर्डिंग्स में एक रोचक स्लोगन लिखा है। पायलट के पीसीसी चीफ रहते हुए संघर्ष की फोटो भी होर्डिंग्स में है। निवेदक के तौर पर लिखा है टीम सचिन पायलट। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जयपुर में लगे हैं सचिन पायलट के होर्डिंग्स। गांधीनगर में वेद प्रकाश सोलंकी की आवाज पर लगे होर्डिंग्स में एक रोचक स्लोगन है। पायलट के पीसीसी चीफ रहते हुए संघर्ष की फोटो भी होर्डिंग में है और निवेदक के तौर पर लिखा है टीम सचिन पायलट। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सचिन पायलट खेमे की तरफ से, जहां पर वेद प्रकाश सोलंकी के आवास के बाहर बताया जा रहा है ये होर्डिंग लगी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी राजस्थान के साथ।